हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो। आज मैं तीसरा पार्ट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं एकदम लॉन्ग नहीं दिखा सकती, 20-25-30 मिनट का। तो आपको शॉर्ट करके 10 मिनट का दिखा दे रही हूँ। तो हम जा रहे थे, अब हम भरत मिलाप पहुँचे, चौक पे पहुँच चुके हैं क्योंकि हमने सवारी आपको दिखाई दी। सवारी देख के हम भरत मिलाप चौक पे पहुँच गए थे। वहाँ इतनी प्यारी सजावट थी, भव्य, इतना प्यारा था कि बस आप देखते रहोगे। इतना प्यारी सजावट और भव्य, मतलब बहुत तरह भव्य मंदिर था। इतना ऐसा लग रहा था जैसे रियल में ही यहाँ मतलब एक राम जी हैं, मतलब राम जी का वो अयोध्या नगरपुरी है। तो ये देखिए हमारे हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी इंतज़ार कर रहे हैं कुटिया में। और क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण का मतलब बहुत ही से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि राम आएंगे तो हम मिलाप करेंगे। हम सब लोग हैं, ये देखिए सब मौनी बाबा भी आए हैं, ये बाबा भी हैं। और ये देखो पूरे मतलब पंडाल में जिन्होंने हेल्प की है सब लोग पधारे हुए हैं। और आप लोग जिन को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम और बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, कोसी कला का भरत मिलाप बहुत प्रसिद्ध है और हमारे मौनी बाबा ने भी 2 शब्द कहे हैं, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो ये देखिए, मतलब मैंने तो सिर्फ इनकी इस महल की खूबसूरती भरत मिलाप चौक को देख के ही मतलब मैं बहुत प्रसन्न हो गई। और कहते हैं ना कि भगवान जहाँ आते हैं वहाँ मतलब स्वर्ग बन जाता है, तो पूरा स्वर्ग की तरह सजे हुए हैं। और ये देखो भव्य, एकदम भव्य हैं। और ये मैं इनकी चलो आप लोगों को दिखा दी जाए क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में थोड़ा करके लाती रहती हूँ और आपको दिखाती रहती हूँ। तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा भरत मिलाप, तो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का दिखाऊंगी, 9-10 मिनट समथिंग का। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे इसमें। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए हमारे भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों हैं, इंतज़ार पे बैठे हुए हैं कि हमारे राम भैया कब आएंगे और हम उनका कब वो करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि भगवान राम मेरे भैया कब आएंगे। तो ये मौनी बाबा हैं, तो इन्होंने बड़े प्रवचन सुनाए थे, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही वो। तो आप सब लोग देखते रहिए। ये देखिए मौनी बाबा के थोड़े कुछ मैं आपको बताती जाऊंगी। हमारे सबके अर्चनी वंदनीय पूजनीय है। आज हम सभी वहां पर उपस्थित होकर के भगवान श्री राम का उसी तरह से इंतजार कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता में अयोध्यावासी भगवान श्री राम का लंका से आने का इंतजार कर रहे थे। आज भरतलाल जी महाराज और शत्रुघ्न जी विराजमान है। वो भूमि और सृष्टि बहुत उधम मचा रही थी। सृष्टि भूमि को तो बस उधम मचाने का था। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, नहीं तो बाद में सीट नहीं मिलेंगी। जब भरत मिलाप होगा, राम भरत मिलाप जी, तो मतलब वो मतलब जैसे राम जी वहाँ आएंगे तो भरत जी जाएंगे राम जी से मिलने, प्रभु राम जी से। तो बहुत भीड़ इतनी बढ़ जाती है उस टाइम, तो यूँ सो मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चे के मानते हैं और गाने होने लगे कि राम आएंगे, क्या नाम है, अंगना सजाऊंगी। तो ये देखो सृष्टि और भूमि दोनों नाचने लगी। मैं सृष्टि भूमि से बोला बेटा आप भी नाचने लग रहे? हाँ ठीक है। तो उसके बाद में ये देखो सृष्टि तो बहुत नाच रही थी, सब लोग देख के बहुत हंस रहे थे। मैंने ये बताओ, जहाँ ना आप लोगों को पता ही है, हर वीडियो में मैंने दिखाया है कि जहाँ गाना बज जाता है वहाँ दोनों जने डांस करने लग जाते हैं। और ये देखिए ये हमारे भरत जी हैं, राम जी हैं और अब आ रहे हैं हमारे हनुमान जी जो इनको संदेश देने आएंगे। तो आप लोगों को मिलेंगे कि ये बोल रहे थे कि भरत जी कह रहे थे कि हमारे भैया अब तक नहीं आए हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब बहुत तेज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए भरत जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि राम भैया हमसे मिलने नहीं आएंगे। सोचते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान राम जी मेरे भैया ज़रूर मिलने आएंगे और मुझसे पूर्ण रूप
से ये बताएंगे कि मैं अयोध्या आने वाला हूँ। तो फिर भगवान राम जी बोलते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं। इतने दिन में हनुमान जी आते हैं एक साधु का रूप धर के उनकी कुटिया में भगवान भरत के पास, और बोलते हैं कि मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। तो भगवान भरत जी बोलते हैं कि आप क्या संदेश लाए हो और कैसा संदेश लाए हो और किसका संदेश लाए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं, जो भेष बदल के आए हैं, कि मैं श्री राम प्रभु का संदेश लाया हूँ कि वो अब अयोध्या पधारने वाले हैं। तो भरत जी बोले कि आप कैसे कह सकते हो कि राम जी आने वाले हैं। तो हनुमान जी बोले कि मैं बहुत ही से कह रहा हूँ कि राम जी आने वाले हैं और वो वहाँ तक आ गए हैं। माता सीता हैं, वो गंगा जी की पूजा करने के लिए एक रात पूजा करने के लिए रुक गई हैं, और उसके बाद में आपको प्रातः राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी आपके पास आ जाएंगे। तो भरत जी बोलते हैं कि आप ऐसे कौन हो जो आप इतना अच्छा संदेश, इतना भव्य संदेश लेके आए हो, जो मेरी आत्मा को, हृदय को आपने बड़ा प्रसन्न किया है। आप हो कौन, आप मुझे भी ये बता दो। तो भरत जी कहते हैं आपने तो बहुत ही प्यारे मधुर वचन सुना दिए हैं, जिससे मेरी आत्मा शक्ति पूरी तरह से प्रसन्न हो चुकी है। और आप हो कौन। तो हनुमान जी बोले कि मैं भगवान प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और भक्त पे हनुमान हूँ। तो उन्होंने अपना भेष बदल कर फिर आया था, इसलिए हनुमान जी ने अपने उसी भेष में आ गए। हनुमान जी बोलो जय बजरंगबली की जय। सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना। और फिर बोले, अरे हनुमान जी आप तो हमसे बहुत प्रिय हो, आइए हमारे एक भाई के समान हो, और आपको हमारे भी बड़े प्यारे हो, और राम जी के बड़े प्यारे मित्र हो और बड़े प्यारे भक्त हो, तो मैं आपको गले लगाता हूँ। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को गले लगाया, बड़े प्रेम पूर्वक उनसे बातें की और उनको सारी बात समझाई। फिर बोले कि माता सीता और मेरा लक्ष्मण कैसा है। तो हनुमान जी बोले कि माता सीता अच्छी हैं और आज गंगा जी की प्रार्थना करने के लिए रुक गई हैं और कल आ जाएंगी। तो फिर भरत जी बोले कि मेरे लक्ष्मण भैया कैसे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं लक्ष्मण भैया बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और वो हैं। तो भरत जी बोले आप तो बहुत प्रिय हैं, जब श्री राम भैया के आप बहुत प्यारे हैं, तो आप हमारे भी बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही वो हैं, मधुर हैं मुस्कान। आपने इतनी मधुर वाणी सुनाकर हमको प्रसन्न कर दिया, और मैं अब अयोध्या में पूरे में दौड़ी पे पाता हूँ कि पूरे राज्य में ही कहलवाता हूँ कि राम जी आने वाले हैं, राम आएंगे, अयोध्या सजाऊंगी। तो आज अयोध्या पूरी सज रही है। आप सब लोग भक्त देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हनुमान जी इस संदेश कर वो बजरंगबली की जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम नारे लगा कर, और हनुमान जी चले जा रहे हैं श्री राम जी के प्रभु के पास। तो हमारे रामलाला जी के पास चले जा रहे हैं, क्योंकि वो राम जी आए हैं लौट के वन से, 14 वर्ष के वनवास काट के आए हैं। तो देखिए, बोलो प्रभु श्री राम की जय।